page number 134. So we are discussing force and pressure, chapter number 11. Okay. So we have seen all the forces, not we have not seen, we are going to see the forces, but what we have seen till now. So first of all हमने क्या क्या देखा, what is force? तो हमने देखा फोर्स इज जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन, एकदम देसी लैंग्वेज में बोले तो पुश या पुल, वो दरवाजे पे लिखा होता है पुश और पुल, तो वो है फोर्स. ओके. अब उसके बाद हमने देखा, क्या देखा कि फोर्स की इफेक्ट क्या क्या है. ओके. तो फोर्स की इफेक्ट देखने से पहले हमने देखा कि फोर्स, दो फोर्स अगर लग रहे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस और माइनस हो जाएगा, तो नेट फोर्स हमें पता चल जाएगा ये लो. ओके. सो दैट वी हैव सीन. आफ्टर दैट वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और नॉट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये टाइप्स ही आ रहा है दिमाग में. आफ्टर दैट वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. तो फोर्सेस से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो तो बताओ. चलो फोर्सेस से सर मतलब क्या हो सकता है, जैसे स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और उसका शेप चेंज हो सकता है. शेप चेंज हो सकता है. फिर वो बेसिक सबसे स्टार्ट वाला स्टेट ऑफ मोशन, मतलब वो स्टेशनरी हो तो मूवेबल हो सकता है, मूवेबल हो तो वो स्टॉप कर सकते हैं, स्टेशनरी कर सकते हैं. ओके. ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी टॉपिक नंबर 11.6, पेज नंबर 134, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो बेसिकली आइडिया क्या है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब जो फोर्सेस एक्ट करने के लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है. ओके. तो वही एक फोर्स गिना जाएगा. जैसे मैं बोलूँ कि मैग्नेट और आयरन, चुंबक, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं जरूरी है. क्यों? वहां पे है, यहाँ पे है, तो भी ऐसे करके अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा. इसका तो वो टॉपिक ही बोलते हैं मैग्नेट वाला. हाँ, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. उसमें पहले सबसे पहले है मस्कुलर फोर्स, बॉडी बिल्डिंग वाला. ओके. हाँ. चलो. सो कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? कर सकते हो? बोले कर तो सकता हूँ लेकिन तुम्हें देखना नहीं है. ओके. तो नहीं कर सकते, राइट. वो मूवी में होता है क्या, ऐसे करके तो वहां से ऐसे चल के चला गया. ओके. तो टचिंग के बिना होता नहीं है. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? के ये सपोज वाटर बॉटल है, इसको मैं पानी को पकड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन बॉटल को छुए बिना क्या मैं पानी को पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकते. ऐसा मत बोला कि सर ऊपर से उंगली डालो. ओके. So generally to apply a force on an object your body has to be in contact with the object. Generally ऐसा ही होता है, contact तो चाहिए. Okay. Now the contact may also be with the help of a stick or a piece of rope. किसी से भी हो सकता है. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? कहाँ से force आता है? दम कहाँ से लगता है? अंदर से लगता है. यस. ओके. तो वो आया कहाँ से? मसल से. तो वो अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी जो खाना खाते हैं उससे. हाँ, सिंपल. ओके. चलो. सो दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय दी, देखो खाना खाने के लिए भी एनर्जी, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. ओके. और फिर उसको निकालना हो तब भी ऐसे फोर्स लगा. ओके. चलो. So this force is caused by the action of muscles in our body. Muscle cells देख लिया हमने चैप्टर नंबर 2 में. सेल बॉडी पार्ट्स के सेल्स थे वो देखे ना? नहीं, वो तो 9th में है. ओके. ओके. सो मिक्स हो जाता है. इसमें भी है. इसमें भी है, थोड़े बहुत दिखाए हुए फिगर, मतलब इसमें जो है वो 9th में नहीं है और 9th में है वो यहाँ पे नहीं है. ओके. चलो. Now the force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. Simple definition. जिस मसल्स की हेल्प से होते हैं तो वो मस्कुलर फोर्स है. ओके. सिंपल. चलो. सो नाउ
क्या लिखा है? इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और अ बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी. मूवमेंट करने के लिए भी और बेंड करने के लिए भी. ओके. नाउ इन क्लास 7 you have learnt that in the process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal. ये 7th में हमने पढ़ा था. यहाँ से ऐसे खाया. ओके. तो यहाँ से स्टार्ट होता है, फूड पाइप में जाता है. ओके. अंदर दबा 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 के फिर नीचे जाएगा, स्टमक में जाएगा और सब कुछ हमने देखा है. नाउ कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? You also know the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during the breathing. लिमिट तो आ भी गई. सर आज कुछ जल्दी आज कुछ जल्दी लिमिट आ गई. आज जल्दी लिमिट आ गई. ऐसा क्यों हुआ? सुबह तो कुछ किया नहीं, पता नहीं. हाँ, व्हाट्सएप की वजह से थोड़ा व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ हो गया. कोई भी सोशल ऐप 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ हो तो लिमिट आ जाती है. तो पता चल जाता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, काम धंधा करो ऐसे. ओके. चलो. सो ये हमने देखा. कुड इट बी अ मस्कुलर, ये भी हमने देखा. वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन अवर बॉडी? कितने सारे एक्शन है जिसमें मसल्स चाहिए. ओके. बॉडी के अंदर. ओके. ब्रीथ कर रहे हैं तो चाहिए. ऐसे तुम लिख रहे हो चाहिए. फूड खा रहे हैं डाइजेशन करने के लिए चाहिए. हमें बोल रहे हैं कि वो मस्ती के लिए भी था, लेकिन एक्चुअल में भी फूड को जब आउट करना हो तो अगर इनडाइजेशन है तो उसके लिए भी फोर्स चाहिए. ओके. चलो. तो ऑल आर नीडेड. नाउ एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क. तो हम एनिमल का तो वर्षों से यूज करते आ रहे हैं. हमने अपने मसल्स तो बाद में यूज करना स्टार्ट किए, पहले एनिमल्स. दूसरों का ही फायदा लेना है हमें. ओके. तो गधे का यूज किया, घोड़े का यूज किया, फिर दोनों को ऐसे मिला के खच्चर का भी यूज किया. ओके. फिर क्या क्या यूज करते हैं? हॉर्सेस यूज करते हैं, बुल यूज करते हैं, काव यूज करते हैं, बफेलो यूज करते हैं, कैमल यूज करते हैं. ओके. फिर क्या यूज करते हैं? बाकी सब जो यूज नहीं करते वो खा जाते हैं. ओके. और जिसको नहीं खा सकते वो हमें खा जाते हैं. ओके. चलो. सो donkeys, camels are used to perform various tasks. In performing these tasks they use muscular force. ओके. चलो. अभी था ना वो एक फिगर था ना फोर्स वाला, कि वो बुल खींच रहा था और वो बुल को खींच रहा था. टू मच फन. ओके. चलो. तो फिगर में क्या है दिखाया हुआ? मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क. सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड only when it is in contact with an object. Okay. It is also called a contact force. Are there other types of contact forces? Let us find. हाँ, obviously होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे. ओके. तो ये हमने पढ़ लिया है मस्कुलर फोर्स, जिसमें एनर्जी, बॉडी एनर्जी की जरूरत है, वो वाला. नाउ वी विल सी दी अनदर कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन. ओके. सो फ्रिक्शन वी विल सी. Recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. Okay, रुक जाएगा, ऐसे डालोगे. Stationary. Now, when we stop pedaling a bicycle, साइकिल घुमा रहे और ऐसे ही स्टॉप कर दिया तो दुर्र करके जाएगी और फिर थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी. It gradually slows down and finally come to a stop. A car or a scooter also comes to rest when its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing. से हलेसा मारते हैं ना ऐसे. हाँ. बैठे हो ना, अभी तुम सिलवासा गए तो किया होगा ऐसा सब, है ना? क्या नहीं किया? सर, हो सकता बंद था तो क्या किया? रिसोर्ट में गए थे. रिसोर्ट में गए थे. हाँ. अच्छा. हम भी गए थे संडे को. लेक, कहाँ पर सर वो? मांडल लेक. हाँ सर, उधर बहुत सारी पब्लिक है. हाँ, इतनी पब्लिक के मतलब हम पब्लिक देखे ओ भाई साहब वैसे. बहुत अच्छा है, लेकिन भरूच मतलब नजदीक में अच्छा है. ऐसा पहाड़ी और बीच में लेक ऐसा जनरली नजदीक में नहीं मिलता. हाँ, वो ऐसा मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं. ओह, नाम भी आ गया. वो कल यूट्यूब पर वीडियो देखा था. वो कोई है, कोई अच्छा. यूट्यूब पर संडे के दिन ही गया था. अच्छा. वो भी ओके. उसने वीडियो शूट किया था. ओके. सो हम देखते हैं. चलो. नाउ in all these situations no force appears to be acting on the object.
yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. What causes a change in their state of motion? क्या किससे change हुआ? Could some force be acting on them? Yes. Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? तो वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट ही लगेगा फोर्स, तभी तो अगर मोशन की डायरेक्शन में ही लगता है, आप पैडल मारना बंद कर देते तो भी चली ही जाती, साइकिल चलती रहती। क्यों? हाँ। क्योंकि पीछे से फोर्स लगता जा रहा है, कोई हमें धक्का मारते ही जाएगा तो हम तो आगे चलते ही जाएंगे ना। अंडरस्टूड? ओके। So the force responsible for changing the state of the motion of object in all these examples is the force of friction. ये कौन सा है? Friction force है. Now it is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Okay. Similarly, friction between the water and the boat brings it to a stop once you stop rowing. Okay. The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन આવી જાને આવું કરે છે દેખાયું હમણાંથી એમ આમ કોઈ ગયું મોટું મોટું માણસ પહેલા તો મને કોણ અલા કઈ નહીં લા હવે વાંચું નહીં લખી हाँ हाँ तो कहाँ आए हम? ये फ्रिक्शन पे. ओके. इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल. ये तो हमने सब देख लिया. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द, ये याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन. कभी भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, ऑपोजिट ही लगेगा. ओके. Since the force of friction arises due to the contact between the surface, it is also an example of a contact force. You will learn more about this force in chapter number 12. अलग से चैप्टर दे दिया है. Okay, friction. So we will see that. Now you may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. Let us find out. क्या हमेशा ज़रूरी है कि कांटेक्ट होना ही चाहिए? हमने दो पढ़ लिए, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स. ओके. तो क्या ज़रूरी है हमेशा कि कांटेक्ट होना चाहिए? तो बोले नहीं, ज़रूरी नहीं है. अभी पहले ही हमने बात कर दी थी मैग्नेटिक फोर्स की, तो उसमें कहाँ कांटेक्ट ज़रूरी है? दूसरा कोई ऐसा एग्जाम्पल? ऐसा मैग्नेटिक फोर्स. हाँ, वही तो हमने बात की. हाँ, फिर ऐसा तो ग्रेविटेशनल फोर्स. सर वो पता है क्या? स्केल पर पता है ऐसे पहले बार वेरी गुड, नाइस. यस यस यस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ वी विल सी. चलो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे सबसे पहले हम. सो पेज नंबर 136. Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? Okay. Now you have learnt in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other. ये तो हमें पता ही है. हाँ. Like poles मतलब similar poles. सिमिलर पोल्स रिपेल करेंगे और डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे. गर्ल बॉय एंड बॉय बॉय और गर्ल गर्ल ऐसे. ओके. तो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल. डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. Iron piece पे जो लगता है वो भी non-contact force ही है.
अभी दूसरा हम पढ़ेंगे जो तुमने बताया वो ऐसे ऐसे करके ऐसे करते थे तो वो वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी के ही ऊपर दक्ष और जूमी ने बनाया था वीडियो, अपनी चैनल पे है, देख लेना। ओके, स्कूल में से ही बोला था उनको कि उसका एग्जाम्पल दिखाओ। देखो दिखाऊं तुम्हें, अभी तो चल रहा है, बाद में दिखाओ। ओके, सो जूमी और दक्ष ने यही एक्सपेरिमेंट किया था, सेम यही एक्सपेरिमेंट। हाँ, ऐसे रोप से थ्रेड बांध कर ऐसे स्ट्रॉ घिस के ऐसे एट्रैक्ट रिपेल दिखाया हुआ था। अच्छा। ओके, तो वी विल सी दैट अगेन। सो सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक Force. फोर्स। ओके, so a straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। जो straw होती है करके पीते हैं वो वाली। ओके, तो उसको जब घिसते हैं हम तो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आ जाते हैं जब किसके घिसेंगे। साथ सब लोग? किसी के पेपर्स के साथ घिसो, हाँ पेपर के साथ ऐसे घिसो। जनरली पेपर रफ होना चाहिए। हाँ ओके, जितना रफ होगा उतना ज़्यादा। फिर एकदम मतलब मखमल का कपड़ा, एकदम मस्त वाला कपड़ा लेके ऐसे तुम ऐसे करके करोगे तो कुछ चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, रफ होना चाहिए, घिस जानी चाहिए सरफेस। ओके, नाउ द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो चार्ज्ड बॉडी का दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लग रहा है, या चार्ज बॉडी का एक अनचार्ज बॉडी पे फोर्स लग रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This comes into play even when the bodies are not in contact। ये तब भी होगा जब बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है तभी। The electrostatic force therefore is another example of non-contact force and you will learn about this in chapter number 15। वही चैप्टर जिसमें तुमने लास्ट क्वेश्चन पूछा था ना, बादलों में बारिश आता है, बिजली क्यों बादल पे सॉरी पेड़ पर गिरती है, बादल पे कहाँ गिरेगी? ओके, हाँ, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और ट्रीज पे ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए अट्रैक्ट कर देते हैं। वही वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे फिर वो पढ़ेंगे। ओके, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए ये? यस सर। पहला था मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, चलो 17 मिनट हो गई है, इसको थोड़ा पॉज करते हैं।